हेलो क्लास के जी फर्स्ट स्टूडेंट्स, आज हम आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप अपने हिंदी के नोट्स का पेज नंबर 17 और 18 ले लीजिए। पेज नंबर 17 18 पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मात्राओं का परिचय हम बच्चों को कराने जा रहे हैं। इसके पहले हमने 2 अक्षर, 3 अक्षर और 4 अक्षर वाले बिना मात्राओं वाले शब्दों की प्रैक्टिस बच्चों को करवाई हुई है। आपको साथ ही यह सिखाना है कि हमने अभी तक बच्चों को जो वर्णमाला सिखाई है, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों हैं, तो स्वर में अ से आह तक में जितने भी वर्ण हैं उन सभी का प्रयोग मात्राओं के लिए मात्राओं में किया जाता है, और व्यंजन में जो वर्ण दिए गए हैं उनसे शब्दों स्वर की जो से के जो वर्ण हैं उनकी मात्राओं को व्यंजन के वर्णों में लगाकर शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो फर्स्टली यहाँ पर आ आप देख सकते हैं, आ से यहाँ पर आ की मात्रा हमें बताई गई है। तो अ में आ की मात्रा और म, आ मतलब आ का साउंड बच्चों को आता ही है, तो यहाँ पर आ की मात्रा में आ का जो साउंड होता है वो हमें व्यंजन के शब्दों में, जैसे कि अगर क में हमने आ की मात्रा लगाई तो क, हम अगर नॉर्मली क रीड करते हैं तो हमारा शब्द वर्ण होगा क, लेकिन अगर उसमें आ की मात्रा लगी हुई है तो हम उसे रीड करेंगे का, यानी कि जो आ का साउंड था वो हमें व्यंजन के शब्द के साथ में जोड़कर पूरा कर देना है। तो यहाँ पर फर्स्टली आपको दिया हुआ है आ म में अगर आ की मात्रा मा, ल में आ की मात्रा ला, माला। और आपको ये सिखाना है कि जब भी हम आ की मात्रा को प्रोनाउंस करते हैं तो हमारा मुंह आ खुलता है। तो इसी तरीके से आपको व्यंजन के पहले एक एक सिंगल शब्दों में आप आ की मात्रा लगाकर देख सकते हैं, जैसे क में आ की मात्रा का, ख में आ की मात्रा खा। इस तरीके से आप फर्स्टली उन्हें सिंगल वर्ण की प्रैक्टिस करवाइए। उसके बाद आप नॉर्मली स्टार्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि आम, नाम, जाम, कार। इसके बाद आप माला, जैसे दोनों शब्दों में आ की मात्रा लगी हो उन शब्दों का प्रयोग करवा कर आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इसकी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करवाने के लिए आपको रफ कॉपी में इन्हें रीराइट कर कंप्लीट करवाना है। आप कई सारे आ की मात्रा के 2 अक्षर वाले जो सिंपल शब्द होते हैं, जैसे हार, चार, कार, और राइमिंग्स में अगर आप स्टार्टिंग करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दी हुई है छोटी ई की मात्रा। छोटी ई के लिए हम इसे पढ़ते हैं ई, और यहाँ पर ये जो मात्रा होती है हम इसे बड़ी ई की मात्रा को प्रोनाउंस करते हैं ई। यहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई के बीच का डिफरेंस आपको उन्हें एक्सप्लेन करना है कि अगर छोटी ई की मात्रा है तो उसका साउंड भी थोड़ा छोटा हम उसे खींचते हैं, और जो बड़ी ई की मात्रा होती है उसका साउंड भी थोड़ा लंबा होता है। तो यहाँ पर ई की मात्रा में द में छोटी ई की मात्रा दी, न दिन, और हिरन अगला शब्द दिया हुआ है। तो ह में छोटी ई की मात्रा है ही। तो जब ई की मात्रा उसमें लग रही है तो ई का साउंड उसमें ऐड हो रहा है और उस मात्रा ऊपर से आगे की तरफ लगती है। तो ह में छोटी ई की मात्रा ही, र, न, हिरन। इसी के साथ में ई की मात्रा वाले और भी कई सारे शब्दों को आपको कॉपी में रीराइट करवाते हुए रीडिंग के साथ में राइट अगर करवाएंगे तो प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगी। नेक्स्ट आपको मात्रा दी हुई है यहाँ पर बड़ी ई की, जो ऊपर से पीछे की तरफ लगती है, और छोटी ई की मात्रा ऊपर से आगे की तरफ लगती है। दोनों ही मात्रा एक्सप्लेन करने के बाद दोनों के बीच का डिफरेंस भी आपको बच्चों को एक्सप्लेन करना है। तो पहला यहाँ पर आपको शब्द दिया हुआ है घ, ड़ में बड़ी ई की मात्रा ड़ी, घड़ी, और अगला शब्द है ब, क, र में बड़ी ई की मात्रा री, बकरी। तो यहाँ पर हमने अगर बड़ी ई की मात्रा लगी है तो हमने उसे थोड़ा लंबा रीड किया है, जैसे बकरी, लेकिन अगर वहाँ छोटी ई की मात्रा होती है तो हम उसे रीड करते बकरी। लेकिन यहाँ पर आपको यही डिफरेंस कि अगर छोटी ई की मात्रा लगी है तो साउंड भी थोड़ा कम होगा, और अगर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है तो साउंड भी थोड़ा लंबा होगा। नेक्स्ट पेज नंबर 18 पर आप देख लीजिए। पेज नंबर 18 पर आपको नेक्स्ट मात्रा यहाँ पर दी हुई है छोटे ऊ की मात्रा। तो छोटे ऊ की मात्रा में आप देख सकते हैं ग में छोटे ऊ की मात्रा गु, ला, ब, गुलाब, क, छु, आ, कछुआ। ऊ की मात्रा जैसे हमने छोटी बड़े ऊ पढ़ी है, वैसे ही यहाँ पर छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अगर छोटे ऊ की मात्रा है तो साउंड भी कम, और अगर बड़े ऊ की मात्रा है तो साउंड भी थोड़ा लंबा, जैसे गुलाब, कछुआ। और वहीं अगर हम बड़े ऊ की मात्रा यहाँ पर देखते हैं तो हमारी मात्रा नीचे से पीछे की तरफ लगती है, जैसे भा। ल में बड़े ऊ की मात्रा लू,
भालू, चूहा, चूहा। इस तरीके से आपको दोनों के बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन कर कर आप एक एक मात्राओं की प्रैक्टिस कराइए। फर्स्टली आ की मात्रा की प्रैक्टिस कराइए, जब आ की मात्रा में वो बहुत अच्छे हो जाएं तभी आप आगे की एक मात्रा बढ़ाइए छोटे ई की, फिर आ और छोटे ई की मात्राओं में जब वो परिपूर्ण हो जाए उसी के बाद आप मात्राओं को बढ़ाएं। अगर आप एक साथ सारी मात्राएं स्टार्ट कर देंगे तो वो नहीं सीख पाएंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ए की मात्रा दी हुई है। ए की मात्रा में ए का साउंड ऐड हो रहा है, जैसे क में ए की मात्रा खे, ल में आ की मात्रा ला, केला। अगला ठ में ए की मात्रा ठे, रा, ठठेरा। इस तरीके से ए की मात्रा के और भी कई सारे शब्द जैसे पेड़, शेर, नीर, आपको इन सभी की प्रैक्टिस उन्हें करवा कर इसे कंप्लीट करना है।